रिव्यू सिंपल है। देयर आर बुक्स जो कि जैसे हमने जो है ना, ये डेफिनेशन हमारी ये थी, राइट? इफ दीज टू कंडीशंस आर ओके, टी यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी, तो हम उसको कहते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, हमने इसको अज्यूम करते हुए ये रिजल्ट ड्राइव किया था ना कि टी जीरो इज जीरो एंड टी सी यू प्लस डी वी इज इक्वल टू सी टी यू प्लस डी टी वी। इसको बंद कर दें, इसी को, आवाज आ रही है। ठीक है जी। तो बाज बुक्स ऐसी होती हैं कि वो यहां से स्टार्ट करती हैं कि दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और फिर ये वाला रिजल्ट प्रूफ करती हैं। ठीक है। बहरहाल दैट मीन्स कि अगर कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसे ये भी मतलब है सेटिस्फाई करना पड़ेगा कंडीशन, ये कंडीशन भी, ये कंडीशन भी और ये कंडीशन भी। और देखें कंडीशन जो है ना वो सिर्फ एक यू और वी के लिए नहीं है। क्या लिखा हुआ है आप गौर से देखें जरा, ये देखें यहाँ पे वर्ड यूज किया है ऑल यू वी, यहाँ पे भी वही वर्ड यूज हुआ है ऑल, और यहाँ पे भी वही वर्ड यूज हुआ है ऑल। ठीक है। अब अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती या इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करती फॉर सम सी और सम डी, सम यू और सम वी, ठीक है जी, तो फिर हम कहेंगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर नहीं है। क्या नहीं है? लीनियर नहीं है। ठीक है। यानी अगर एक भी u और v, या चले यहां चलते हैं, एक भी u और v ऐसा मिल गया कि ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, भले बाकी तमाम u एंड v के लिए ये सेटिस्फाइड हो, तो सिर्फ एक पेयर की वजह से, जिस पेयर ने इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया, वो ट्रांसफॉर्मेशन क्या नहीं होगी? लीनियर नहीं होगी। अच्छा, अब पहले तो आपको ये कोई ट्रांसफॉर्मेशन अगर दी जाए ना, तो पहले आप उसको देखते हैं, सोचते हैं यार ये लीनियर है या नहीं है। जब एक दफा डिसाइड हो जाए तो फिर सेकंड पार्ट आता है उसको मैथमेटिकली प्रूफ करना। ठीक है जनाब। तो इसी सिलसिले में अब हम आगे की तरफ चलते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड इज दिस। ओके जी। अच्छा, ये वाली जो स्लाइड है ये बेसिकली देखिए, अब हमारे पास जो है ना दो इश्यू आ रहे हैं। क्या मतलब है दो इश्यू आ रहे हैं? मैं आपको बताता हूँ। ओके जी, ऑलराइट। देखिए, इशू नंबर 1 ये होता है कि आपको बता दिया जाए कि ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, सपोज, ये लिखा है ना, ये इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। अच्छा जनाब, ठीक है। अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो हम ये कहते हैं कि हमारा जो टी एक्स होगा ना, वो इसके बराबर होगा। यानी एक मैट्रिक्स ऐसे एग्जिस्ट करेगी कि अगर मैं उसे x से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? x की इमेज आ जाएगी। ठीक है। यानी अगर मैं पिक्चर बनाऊं तो कुछ इस किस्म की पिक्चर बनेगी। ये हमारा ओरिजिनल डोमेन है, ये हमारा मैपिंग के बाद का डोमेन है। आप मुझे बताएंगे हमारा, सॉरी, मैपिंग के बाद तो डोमेन नहीं कहते, उसे को डोमेन कहते हैं। तो ये r के ऊपर लिखूं क्या मैं? r की पावर 4 लिखूं, 5 लिखूं पहले r में, और दूसरे r में क्या लिखूं? इसको देख के बताएं ना इस सवाल को, वहां से, या आप बताएं क्या होगा, ये पहला r क्या होगा? देखिए यहाँ पे इसने लिखा हुआ है E1 मैप कर रहा है Y1 पे, लिखा है ना। तो E1 क्या है? 2 कंपोनेंट्स है ना, और Y1 के कितने कंपोनेंट्स हैं? इसका मतलब ये मैपिंग जो है वो R2 से R3 है ना। हो गया ना क्लियर? अच्छा, लेकिन A इज मिसिंग। तो अगर A मिसिंग है तो हम पूरी ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे मतलब है ड्राइव कर सकते हैं, कैसे समझेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन किस किस्म की है? तो अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। देखिए, अगर तो A गिवन है, जो इस केस में भी मालूम हो जाएगा लेकिन थोड़ी देर के बाद होगा। ठीक है।
अगर शुरू में गिवन है तो फिर तो कोई मसला नहीं है ना, इनपुट जो है उसको ए से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आउटपुट हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अच्छा अगर ए ना गिवन हो और पता क्या गिवन हो, जैसे इस केस में गिवन है, क्या गिवन है इस केस में? इस केस में जो गिवन है ना वो ये इंफॉर्मेशन गिवन है, ये वाली इंफॉर्मेशन है कि आपको E1 की इमेज दी गई है और आपको E2 की इमेज दी गई है। मजे की बात है कि ए का देना या टू गिव ए इज द सेम एज टू गिव दिस T ऑफ E1 और T ऑफ E2। ये दोनों असल में एक ही चीज है। अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा कि ये जो दो इमेजेस है ना, इसके अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं तो वो ए के ही बराबर होती है। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, राइट? ठीक है। अच्छा अब E1 क्या है? ये रहा E1, ठीक है, और ये क्या है? E2, राइट। अब जरा और से सुनिएगा, जब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात आती है ना तो ये वेक्टर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से? E1, E2, E3, E4। इसलिए कि ये जो है ना, ये भी ए का एक, अगर इनकी इमेजेस पता हो ना हमें E1, E2, E3 की, तो ये इट इज द सेम एज ए इज नोन। कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा आप R2 में तो दो ही E होंगे ना, एक E1 होगा और एक E2 होगा। R3 में कितने E's होंगे ये बताएंगे कोई? हाउ मेनी E's विल बी देयर इन R3? 3 होंगे यार। R3 में 3 E's होंगे, R4 में 4 E's होंगे, लेकिन वो होगा क्या? फर्स्ट कर लें R3 है। देखिए R2 में तो पता चल गया ना, E1 is 1 0 एंड E2 is 0 1। R3 में जरा मुझे बताएंगे E1 क्या होगा और E2 क्या होगा और E3 क्या होगा? जल्दी जल्दी बता दो यार। E1, E2। हाँ बिल्कुल सही है, ये 1 0 0 होगा और ये क्या होगा? 0 1 0, और ये नीचे वाला क्या होगा? तो ये है जनाब कहानी किसकी? E1, E2, E3। इसको यूनिट वेक्टर्स भी कहते हैं, इसको डायरेक्शन वेक्टर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के ईज का इमेज पता हो तो आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। आप ए भी लिख सकते हैं, फिर आप एक चीज और भी लिख सकते हैं, वो पता है क्या? आप हर मतलब वेक्टर की इमेज बता सकते हैं जस्ट बाय यूजिंग दीज टू इमेजेस। कौन सी इमेजेस? E1 एंड E2। और बस अब वो कर लेते हैं, काफी इंट्रोडक्शन हो गया। मिसाल के तौर पर मुझे इसकी इमेज चाहिए। किसकी इमेज चाहिए? 3 2 की, ठीक है। तो चलें, खैर सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं ना, ये तो सारी बुक कीपिंग है ना, ये तो देख के बताना है आपको। व्हाट इज T1 एंड T2? जल्दी बता दो क्या है ये 1 0 2 है, ये है ना आपका Y1, और ये क्या है? 0 0 1 1, ये आपका क्या है? Y2। ये तो आपको गिवन है ना। अच्छा ठीक है, अब आपने इमेज निकालनी है। किसकी इमेज निकालनी है? 3 2 की। मेरे ख्याल में 3 2 को अगर लेफ्ट पे लिखूं ना ज्यादा अच्छा रहेगा। 3 2 की निकालनी है ना इमेज। तो सबसे पहले आप 3 2 को लिख सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 एंड E2। यही आएगा ना, E1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, E2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 2 आ जाएगा। अब आप एक काम करो, पता क्या काम करो, आप इस चीज को उठाओ और इस पे अप्लाई कर दो। क्या अप्लाई कर दो? T अप्लाई कर दो दोनों तरफ, ठीक है। तो T3 2 किसके बराबर हो जाएगा? T ऑफ दिस। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2। अच्छा अब जो हमने डेफिनेशन दी है ना पिछले स्लाइड्स में, याद है डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन नहीं, डेफिनेशन के बाद जो रिजल्ट आया था क्या था? T ऑफ AU प्लस BV इज इक्वल टू ATU प्लस BTV आया था ना रिजल्ट पिछले स्लाइड में। तो हम क्या करेंगे? उसी रिजल्ट को यहाँ अप्लाई करेंगे। तो क्या लिखूं यहाँ पे? 3 आउट चला गया और 2 भी आउट चला गया। अब ये क्या हो गया भाई? T1 ऊपर लिखा हुआ है 1 0 2, और क्या लिखा हुआ है भाई ऊपर? जल्दी बताओ। 0 1 1। तो अब मुझे बता दो ना 3 2 की इमेज क्या हो गई? 3 2 एंड
8। और आपने मजे की बात है कैसे निकाली है इमेज, वो जो दो फंडामेंटल वेक्टर्स थे ना A1 E2, उनकी इमेजेस को लेकर जो पिछली स्लाइड्स में हमने एक रिजल्ट प्रूफ किया था ना, कौन सा, इमेज ऑफ AU प्लस BV इज इक्वल टू A टाइम्स इमेज U प्लस B टाइम्स इमेज B, वो कहलाता है प्रॉपर्टी ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। बल्कि बाज़ किताबों में तो उस डेफिनेशन ही, उस प्रॉपर्टी को ही डेफिनेशन लेकर चलते हैं, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो डेफिनेशन है या वो डेफिनेशन से ड्राइव की गई, ठीक है। तो 3-2 का तो हो गया। अच्छा भैया मुझे बताओ, अगले स्लाइड पे जाने से पहले, जैसे हमने 3-2 की इमेज निकाली है ना, x1 x2 की इमेज कैसे निकालोगे? हाँ बिल्कुल, 3-2 की जगह आप x1 और x2 लिख देंगे। तो जहां तक 3-2 आ रहा है, 3 की जगह x1, 2 की जगह x2, सिर्फ आखिरी जो है ना 3-2-8, ये 3-2-8 नहीं रहेगा, ये कुछ और हो जाएगा ना, इसलिए कि 3-2-8 तो जब आया है ना, जब 3 और 2 यूज किया है। तो अब वो सारा काम जो है ना हम वही करेंगे। तो मेरा ख्याल है मैं बजाय यहाँ करने के अगले स्लाइड पे जाके करते हैं। ओके 1 0 2 0 1, चलें जी आगे। ये जरा याद रखिएगा, जब आपके पास तो वो खुला हुआ है ना, मुझे बताइएगा ये जो E1 और E2 है, Y1 और Y2 जो है, ठीक है। ओके लेट्स गो फर्दर। ओके अच्छा, सबसे पहले तो उसने कहा कि जरा थोड़ा सा आपको बताते चलें कि ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है, ठीक है जनाब। ये क्या हो रहा है, ज्योमेट्रिकली बताया जा रहा है। देखें पिछले पेज में हमने क्या किया है, हमने यही तो किया है कि हमें ये कौन सा है भाई वेक्टर, जी बताओ, ये E1 है, सही है। ये वाला कौन सा है भाईजान, E2। अच्छा जी, फिर ये क्या होगा, ये वही तो है जो भी पहले लिखा है हमने, यहाँ से पढ़ लो ना, ये वेक्टर है 3-2, लेकिन ये एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है ना, क्या से, 3 टाइम्स E1 प्लस 2 टाइम्स E2 लिखा जा सकता है ना। अच्छा E1 की इमेज क्या थी, जरा जल्दी से देख के बताओ फटाफट। मेरा ख्याल है वो ये वाला वेक्टर है 1 0 2। अच्छा यानी ये E1 जो है ना, ये हजरत इधर मैप कर गए, ठीक है। अच्छा ये हमारा Y1 है ना, Y2 क्या था, वो ये वाला वेक्टर है 0 1 1, ठीक है। ये यहाँ चला गया। अच्छा अब जरा गौर से सुनिएगा, आपने ये जो वेक्टर हासिल किया है ना, ओरिजिनल स्पेस में बात कर रहा हूँ, ये 3 टाइम्स E1 है और 2 टाइम्स E2 है। तो मजे की बात है कि ये जो इसकी जो इमेज आएगी ना, वो ये वाला वेक्टर होगा, यानी इसकी इमेज ये वाला वेक्टर होगा। इसमें भी वही वेट इस्तेमाल कर रहे होंगे, यानी ये जो वेक्टर है ना, ये वाला, ये इसका वही 3 टाइम्स है, जो E1 का 3 टाइम्स ये वेक्टर था, और ये इसका कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है, राइट, ठीक है। तो बात क्लियर होगी ना कि ये जो होती है ना कि ओरिजिनल स्पेस में हम लिख रहे हैं समथिंग इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग, लेकिन वो लीनियर कॉम्बिनेशन किसका था, E1 E2 का। तो जो मैपिंग के बाद आएगी ना, तो वो जो E1 E2 की जो मतलब इमेज होगी ना, वही वेट जो आपने वहां यूज किए थे ना ओरिजिनल में, वही वेट यहाँ यूज करेंगे तो आपको उस वेक्टर की इमेज मिल जाएगी, जिस वेक्टर को आपने वेट यूज करते हुए बनाया था। क्या बनाया था, 3-2 बनाया था ना आपने, 3-2 ऐसे ही तो बनाया था ना। पहले वेक्टर को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे को आपने किससे मल्टीप्लाई किया था, 2 से। तो वही हाल यहाँ पर है। ये जो आपके पास इमेज आई है ना किसकी, 3-2 की, ये E1 इमेज को आपने 3 से मल्टीप्लाई किया है, और E2 इमेज या Y2 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया। ओके अच्छा अब हम देखते हैं जनरल केस में क्या होगा। जनरल केस में आप पहले ही देख चुके हैं भाई, यहाँ पे पहले x1 था ना, तो यहाँ आपने 3 रख, यहाँ पे 3 रखा था तो यहाँ पे 3 था। यहाँ पे आपके पास पहले 2 था तो आपने यहाँ पे क्या रखा था, 2 था। तो आज की तारीख में आप बस ये लिखेंगे x1 x2, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से x1 बाहर चला जाएगा, x2 भी बाहर चला जाएगा।
अच्छा, इस पे जरा मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा देखें क्या होने वाला है। इसको अब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x1 y1 प्लस x2 y2। अच्छा, मैं बाज़ दफा लाइन लगाता हूँ जस्ट टू एम्फेसाइज कि ये वेक्टर है ना। बुक में तो वो बोल्ड कर देते हैं, यहाँ बोल्ड क्या करें, वैसे ही लिखना मुश्किल होता है सिंगल छोटे से पेन से। तो ये y1 y2 क्या वेक्टर्स हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं भाईजान, tx की इमेज निकाल रहे हैं ना, हम किसकी इमेज निकाल रहे हैं, tx की, ठीक है। या चले ये कह लें हम ये कर रहे हैं t ऑफ x1 x2, यानी अगर आप वेक्टर के बजाय उसके कंपोनेंट्स लिखना चाहें ना तो वो लिख दिया आपने tx1 x2, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये देखें गौर से देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूं कि ये जो इमेज है ना, इसको मैं लिख रहा हूं x1 y1, ठीक है, प्लस x2 y2। y1 दोबारा से बताओ, हाँ 102 और y2 011। ओके, अब इस रिजल्ट को जो है ना मैं तीन तरीके से लिखूंगा, 3 डिफरेंट वेज। एक तो ये खुद व तरीका है ना, एक तो यही है ना, दिस इज द वे कि अगर आपने x1 x2 वाले वेक्टर की इमेज लेनी है तो ये रहा। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, क्या लिखूं यहां पे मैं, सही हो गया ना, वही चीज आएगी। अच्छा, आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2x1 प्लस x2 प्लस x2, ठीक है जी, सही है ना, तीनों चीजें। वो खेल है यार, बस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ना, ऐसे भी लिखी जा सकती है, जो मिडल में लेफ्ट में भी लिखी जा सकती है, और अगर आप पूरी तरह सिंप्लीफाई कर दें तो यह आ जाएगा x1 x2 2x1 प्लस x2, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप इसको देखें, सिर्फ इसको देखें, इसको और इसको कंपेयर करें, तो क्या आपको वो बात दोबारा नजर नहीं आ रही, कौन सी? और इसका जो है ना, इस मैट्रिक्स का नाम रख लें ए, क्या नाम रख लें इसका, ए। तो आपको वही चीज नजर आ गई जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मशहूर है कि टी ऑफ एक्स बराबर किसके होता है, ए ऑफ एक्स के। तो कभी तो ए शुरू में ही दे दी जाती है कि भाई ये रहा है, कभी घुमा फिरा के दी जाती है। यहाँ पे ए शुरू में नहीं दिया गया था, शुरू में क्या दिया गया था, E1 और E2 की इमेजेस दी गई थी ना। तो मजे की बात है, ए वही तो है, ये जो आपने ए बनाया है ये बेसिकली क्या है, 102, ये E1 की इमेज है, और ये क्या है, E2 की इमेज है। तो आप ए को जो है ना दो मुख्तलिफ तरीकों से लिख सकते हैं, ए जो है वो y1 y2 भी हो सकती है, और वो ये भी हो सकती है, क्या हो सकती है, TE1 एंड कॉमा, मेरे ख्याल है थोड़ा सा इसको मिटा दें, एंड TE2। क्लियर हो गया जनाब? तो बस ये कहानी है, यानी अगर आपको ए ना दी गया हो, ए ना दी गई हो, लेकिन ये बता दिया गया हो कि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है, और फिर आपको ये पता हो कि मेरे पास E1 की इमेज मौजूद है विच इज आई एम सेइंग y1, और मुझे E2 की इमेज भी पता है जिसको हम कह रहे हैं y2, तो आप y1 y2 के कॉलम को वन आफ्टर द अदर लिख दें, वही आपका क्या होगा, ए होगा। और मजे की बात है कि अगर आपके पास ए दिया हो ना शुरू में, आप गौर करें, ट्रांसफॉर्मेशन जिसका ए दिया हुआ है उसमें अगर आप 1 0 की निकालेंगे ना इमेज, तो ए का पहला कॉलम आएगा, और अगर आप उसमें से आप 0 1 की निकालोगे ना इमेज, तो वो एंड ऑफ द डे क्या आएगा, सेकंड कॉलम आएगा। so, दोनों चीजें क्या है, सेम है। इसलिए इसलिए सेम है कि असल में ए है ही ये चीज, असल में ए नाम ही इसी का है, इसी का नाम ए है, इज इक्वल टू y1 y2, या अगर आप कहें y1 y2 पता नहीं क्या है, ये ज्यादा आसान है ना, इसलिए कि हर स्पेस में अगर R2 होगी तो दो दो यूनिट वेक्टर्स तो होंगे ना, E1 E2, अगर R3 है तो 3 होंगे,
तो आप उनके क्या कर लें, इमेजेस निकाल लें, ये आपका ये हो जाएगा। ओके राइट, आगे चलें। अब अभी हमने क्या किया है, अभी तक हम जो सारा काम कर रहे हैं वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन तो है लेकिन जोर लीनियर पर है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि कुछ नॉन लीनियर भी काम कर लेना, जिंदगी लीनियर तो नहीं है ना, नॉन लीनियर है जिंदगी। ओके राइट, तो चलते हैं जनाब। ओके पहले जरा थोड़ा इसकी सेटिंग कर लें। ओके ज्यादा ही बड़ा हो गया, चलें यहाँ तक रखते हैं, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ओके जी। अच्छा, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना, उसको मैं हमेशा कहता हूँ साइंस, इसलिए कि उसमें बिल्कुल सेट रूल्स हैं। या तो ए दिया होगा, अगर ए नहीं दिया होगा तो E1 E2 की इमेज दी गई होगी, आप उसकी मदद से ए बना लेंगे। लेकिन जो नॉन लीनियर है उसमें साइंस थोड़ी कम है, आर्ट ज्यादा है। यानी पहले तो समझना पड़ता है, दिल को समझाना पड़ता है कि भाई ये लीनियर है नॉन लीनियर है। तो इस केस में अगर आप सोचें तो कुछ आइडिया आ रहा है कि ये नॉन लीनियर क्यों है, ये क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है इसके साथ। अच्छा, मतलब है कि R2 से R3 में जाना गुनाह नहीं है, लेकिन R3 से R2 में जाना गुनाह हो गया। यानी दिस इज नॉट दी यानी ये आंसर नहीं है इसका कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो भाई ट्रांसफॉर्मेशन तो कहीं से कहीं भी हो सकती है, R10 से R50 में भी हो सकती है और R50 से R10 में भी हो सकती है। तो वो इशू नहीं है, इशू कुछ दूसरा है। देखिए, मैंने हमेशा बताया है शायद कि ये जो कांस्टेंट वगैरह होता है ना, क्या आ गया 2 + 5x2, ये ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कर देता है, नॉन लीनियर कर देता है। क्यों कर देता है, आप सोचे ना। आपके पास बेसिक कंडीशन ये है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कि ये चीज ये होनी चाहिए, और से देखिए क्या लिख रहा हूं मैं। ये बेसिक कंडीशन है किसकी, लीनियर की। ये पहले वाला ये क्या होता है, जीरो वेक्टर है, लेकिन इसके एंट्रीज कितनी होती हैं, जितनी के डोमेन में होती हैं। ठीक है, तो पहले तो ये देखें ना, ऊपर ही लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से कहां तक है, R3 से R2। तो ये पहले वाला जीरो क्या है, कितने जीरोज हैं इस वेक्टर में, और दूसरे में कितने जीरोज हैं, नॉन लीनियर होगी भाई। अगर लीनियर होती तो T0 क्या होता, जीरो के बराबर। सही है, तो क्लियर हो गई कि दिस इज नॉट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की खास बात है कि जीरो इन जीरो मस्ट बी आउट। यहाँ पे जीरो इन तो हुआ है लेकिन आउट किया हुआ है 0 2, तो दिस इज नॉट ए लीनियर। अच्छा, आप एक काम करते हैं, ये सवाल अभी खत्म नहीं हुआ लेकिन मैं एक और दूसरा सवाल ला रहा हूँ, इसको कंटिन्यू करेंगे। फर्ज कर लें कि हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ये है, सही है, क्लियर। अब मुझे बताओ टी ऑफ जीरो क्या है, जीरो। सही है ना, इसलिए कि वो जो तंग कर रहा था ना मैं टू, उसको तो हमने खत्म कर दिया। अच्छा, आप जरा मुझे सोच के बताओ कि पिछली ट्रांसफॉर्मेशन तो आपने कह दिया था कि वो नॉन लीनियर है, सही है, इसलिए कि वो कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई थी। कौन सी वाली, T00 यहां हो गई, तो अब क्या कहेंगे, ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है। हुँ? जी, फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द IBA। देखें, उसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, फॉरेन कंट्रीज में ट्रैफिक सिग्नल है ना, सही है, रेड सिग्नल हो गया, आपको रुकना ही रुकना है।
सही है ना, यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो रेड का मतलब है चल पड़ो रुकना ही रुकना है, ठीक है। लेकिन अगर सिग्नल ग्रीन हो गया एक बाहर के कंट्री में, तो इसका क्या मतलब है, आप चल पड़ेंगे, क्या करोगे, देखोगे ना इधर उधर, यार कोई ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है आगे, कोई जनाब अली गाड़ी तो नहीं खराब हुई है, या कोई कुछ और तो नहीं है, फिर सोचोगे ना जाऊं ना जाऊं। लेकिन रेड पे सोचना नहीं है, बस खत्म, रुकना है, भले खाली हो, वहां नहीं कोई जाता ना तो यहाँ पे भी वही मतलब है, जब हम कहते हैं ना T0 इज जीरो, तो ये तो वन कंडीशन है फॉर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, आगे भी तो कुछ है। तो अगर T0 जीरो नहीं है तो यहीं पे बात खत्म, वो नहीं है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन अगर T0 जीरो है तो आप आगे की तरफ भी देखेंगे, मे बी समथिंग एल्स इज रॉन्ग। तो अब इस केस में भी टू को रखो या ना रखो, ये दोनों नॉन लीनियर है। टू रखने से ये हुआ था कि जल्दी से पता चल गया था, क्या पता चल गया था, T0 वाज नॉट जीरो। यहां पर ये हुआ है कि T0 जीरो तो हो गया, लेकिन भाईजान कंडीशन ये भी तो है किसकी, लीनियरिटी की, ये वाली टी ऑफ, क्या हो गया, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी यू प्लस टी वी। और कंडीशन ये भी तो है, अच्छा मजे की बात है, ये जो कंडीशनें है ना, ये क्या है, इसको जरा मैं क्लीन करके लिख दूं। ओके, सी ऑफ, अच्छा ये जो यू एंड वी और सी है ना, ये क्या है, इसके बारे में क्या कहा गया है, इसके बारे में लिखा है ऑल यू और ऑल वी और ऑल सी के लिए ये कंडीशनें भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। असल में तीन कंडीशन है ना, पहली कंडीशन तो ये थी ना, T0 इज इक्वल टू जीरो, 1 2 3, ठीक है। तो पिछले वाले केस में तो यही फेल हो गया था ना, T0 इज जीरो। लेकिन एग्जाम में मैं बात वही कर रहा हूँ जो लिखी हुई ओरिजिनल एग्जाम्पल की, एग्जाम में अगर ये साबित हो गया ना T0 इज नॉट जीरो, तो अपना टाइम नहीं जाया करना। लेकिन यहाँ हम एग्जाम के मोड में नहीं है, यहाँ हम लर्निंग मोड में है। तो पहली कंडीशन तो फेल हो गई थी, हम अब ये देखना चाह रहे हैं क्या कोई दूसरी कंडीशन भी फेल हो रही है कि नहीं हो रही। अब जरा बताओ दूसरी कंडीशन की, पता आप क्या करेंगे, आप जरा गौर करो ना, दूसरी कंडीशन जो है ना, इसकी वजह से भी तो प्रॉब्लम हो रहा है हमें, मॉड। अब देखें मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां पे जो है ना सी को मैं 1 ले रहा हूं और यू को मैं ले रहा हूं जनाब अली 1 1 1। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि ये जो कंडीशन नंबर 2 है, दावा तो ये है ना कि अगर लीनियर है तो तमाम यू वी के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और 3 भी होगी। मेरा ख्याल है फिलहाल मैं 3 पे देख रहा हूँ, इसलिए कि मैंने सी लिख दिया और मैंने यू लिख दिया, लेकिन मैंने वी नहीं लिखा ना। तो मैं 3 को चेक करना चाह रहा हूँ, ये कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं है। अब मेरा दावा यह है कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है, कौन मेरी हेल्प करेगा। सी को हमने -1 लेना था, बिल्कुल सही कहा, थैंक यू यार, वरना ये तो हो जाएगा सी को आपने बिल्कुल सही कहा, -1 लेना है। ओके, अब जरा देखें, मेरे पास ये सी है ना, और ये मेरे पास क्या है, यू है, ठीक है, क्लियर। अच्छा जी, अब जरा मुझे ये बताओ कि सी यू किसके बराबर होगा, जल्दी। -1 होगा। ये होगा ना यार, मैंने यू बता दिया, सारे कंपोनेंट 1 है, मैंने सी कह लिया -1 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा ना। अच्छा जी, अब आप जरा ये बताइए कि व्हाट विल बी टी सी यू, क्या हो जाएगा ये टी सी यू, ये यही होगा ना, दिस इज टी ऑफ -1 -1 -1, ठीक है, टी ऑफ -1 -1 -1। अच्छा, अब ये टी कैसे निकलेगा जरा बताओ, आप उधर जाओगे ऊपर, कुछ चीजें मैंने लिख दी हैं, कुछ नहीं लिखी, तो क्या लिखूं यहाँ पर मैं, 1 1 मैंने क्यों लिखा है, नहीं ये 1 1 नहीं है, ये एब्सोल्यूट साइन है,
मैं इधर हूं ना, ये रहा एब्सोल्यूट साइन है ये, तो क्या लिखूं हम x1 प्लस x3 की जगह? सॉरी -2 होना चाहिए ना, -1 होगा, फिर वो लिख रहा हूँ -2 ना, फिर लिख रहा उसके बाद हूँ 2 भाई, हो जाएगा, 2 हो सही कह रहे हो, जाएगा, वही लिख रहा हूँ मैं। और ये दूसरा वाला क्या होगा? 2 हो सॉरी ये जाएगा, 5 तो नहीं है, -3 हो एक जाएगा। मिनट, दूसरा वाला 5 नहीं है, दूसरे वाला जो है ना वो 2 है। दूसरे वाला जो है 2 -5। मैं डेफिनेशन में बस x1 x3 x2 सब की जगह -1 लिख रहा हूं ना, ठीक है। अभी किसके बराबर हो गया? 2 - 3। ये तो मेरा है TCU, क्या है ये? TCU। अब मैं देख रहा हूं CTU, मेरा ख्याल है यहां लिख दूं CTU, ये बराबर हो जाएगा -TU। माइनस को मैं ऐसे ही रहने देता हूं। अब जरा जल्दी से बताओ TU क्या होगा? T111, 2 and 7, कहां से आ गया 2 and 7? वो जो लिखा हुआ है ना x1 प्लस x3, नीचे x2, सबकी जगह 1 रख दिया, तो ये किसके बराबर हो गया? -2 -7। लेकिन भाईजान ये तो इसके बराबर नहीं है, इट्स नॉट इक्वल टू 2 - 3, जो क्या था, जो क्या था? TCU। यानी TCU बराबर नहीं है CTU के, यानी जब तक C अंदर है रिजल्ट कुछ और आ रहा है, जब C बाहर निकल गया तो रिजल्ट कुछ और आ गया। तो ये कौन सी कंडीशन ब्रेक हो गई? कंडीशन नंबर 3 ब्रेक हो गई। 3 ये है ना, ये TCU = CTU। तो मैं अगेन कह रहा हूं कि ये एग्जाम में ये नहीं करना है, एग्जाम में तो ये कहानी वहीं खत्म हो गई थी, कहां पे? T0 = 0 पे खत्म हो गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, अब कोई मुझे बताएगा सेकंड कंडीशन कैसे फेल होगी? हाँ जी, सेकंड कंडीशन कैसे फेल होगी? सेकंड कंडीशन, यस, यानी ये सोचना पड़ता है कि किस तरह का कॉम्बिनेशन बना है कि लेफ्ट साइड जो कि TU + V है कुछ और हो जाए, और राइट साइड क्या है? TU + कुछ और हो जाए। तो आपने बिल्कुल सही कहा। अब मैं सारा क्लीन अप करता हूं। अब मैं सेकंड कंडीशन को बताता हूं कि खास UV के लिए कंडीशन क्या हो रही है? फेल हो रही है, ठीक है। यानी दूसरे लफ्जों में अब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये वाली कंडीशन की बात कर रहे हैं, TU + V = साइन ऑफ इंट्रोगेशन TU + T। तो आपने कहा हम V को ले लेते हैं -1 -1 ठीक है जी। तो हमारा, और U को क्या ले रहे हैं हम? 1 1। तो हमारा ये U + V क्या हो जाएगा? 0 0। हो गया ना? अभी तक सिर्फ मैंने वैल्यूज रखी है U की, V की और U + V की। अभी हमने ऑपरेटर नहीं लगाया है, ठीक है। ये क्या हो गया भाई अतीक? हैं? मेरे ख्याल है यहां से कुछ हुआ। ओके जी। तो अब चलें, एक काम करो, सबसे पहले मुझे ये वाली चीज बता दो, क्या है ये वाली T(0 0)? व्हाट इज दैट? एक मिनट, मैंने कहा T(0 0) क्या है? T(0 0) क्या है? फिर से सोच के बताओ यार। आपके पास 3 नंबर इन हो रहे हैं ना, 0 0 0, तो आउटपुट तो ये है ना, क्या होगा? 0 2 हाँ, हो रहा है 0 ना। 2, 0 2 होगा भाई, ठीक है। अच्छा, जरा ये वाला आउटपुट बता दें, ये वाला जल्दी बताओ यार, अब तो क्लियर हो गया। ये 2 7 होगा, और ये वाला आउटपुट क्या होगा? 2 -3। -3। वेरी गुड। अब इन दोनों को जरा ऐड करो, क्या मिलेगा आपको? 4 4। उधर 0 2 है, और इधर आपका जो है वो 4 4 आ रहा है, तो क्या हो गया? नॉन लीनियर हो गई। अच्छा, आपने सर सर नोट
जी। सर हमने वैल्यूज तो डिफरेंट दी है ना, मतलब x1 x2 x3 की, तो ये कैसे हम इक्वेट कर रहे हैं? एक मिनट भाईजान, हमने डिफरेंट नहीं ली, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, मैं दोबारा लिखता हूं आपके लिए, हम इस प्रॉपर्टी को देख रहे हैं, टी यू प्लस वी बराबर है टी यू प्लस टीवी। अच्छा सर, आपने 0 0 0 के लिए 1 -1 1 -1 1 माइनस इस तरह कर रहे हैं? नहीं देखें, इसका क्या मतलब है, जरा मुझे सोच के बताओ। ये आखिर में लिखी, इसका मतलब यही है ना, अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर ऑल पॉसिबल यूज एंड बोलो ऑल पॉसिबल वीज। यस सर। मैंने एक यू लिया जिसका नाम था 111 और एक वी लिया जिसका नाम था -1 -1। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो इस यू एंड वी के लिए ये दोनों साइड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन जब मैंने टी यू प्लस वी निकाला, वो समझ गए आपने, टी यू प्लस वी 0 2 क्यों है, पहले तो ये बताओ ना, आगे जाना बेकार है अगर वो नहीं समझ में आया। टी यू सर वो प्लस समझ आ गया 0 2 जी, वो समझ आ गया। समझ आ गई ना, इसलिए कि यू जी और जी वी जी को जब आप ऐड करेंगे तो तीनों नंबर 0 हो जाएंगे। तो जी जब सर। आप जब रूल में रखोगे तो 0 नीचे आएगा, 2 + 0 0 2 आ गया। राइट साइड में जब मैंने 1 1 का निकाल रहा हूँ ना इमेज, तो मुझे 2 7 आ रहा है। और जब मैं -1 -1 -1 का निकाल रहा हूँ तो मुझे 2 -3 आ रहा है। जब मैं ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास 4 4 आ रहा है। लेकिन 4 4 तो 0 2 से डिफरेंट है ना, तो जी लिहाजा ये सर। एक यू और एक बी के लिए ये क्या हो गया, फेल हो गया है। भले जी बाकी सबके लिए ये कंडीशन ट्रू हो जाए, एक इंस्टेंस ऐसा है कि जिसमें ये फेल हो गई है, लिहाजा ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या हो गई, नॉन लीनियर हो गई। अच्छा, जी मजे की बात है कि अगर मैं इसमें से 2 हटा दूं ना, 2, तो वो टी 0 0 तो वैलिड हो जाएगा, लेकिन बाकी जो 2 मैंने एग्जाम्पल दिए ना, वो बिल्कुल उसको नेगेट कर देंगे फिर भी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि अगर ये, पहले इसको मैं क्लीन अप कर दूं ना, अगर मैं ये 2 हटा दूं तो थोड़ा सा धोखे में आदमी आ जाता है यार कि टी 0 0 होगा, ये लीनियर है। तो मैंने मिसाल वही दी है, कौन सा, सिग्नल ग्रीन है लेकिन अभी आपने आगे नहीं जाना। आगे जाने का मतलब यहाँ पर क्या है, 0 0 देखा, आपने डिक्लेयर नहीं करना कि ये लीनियर है, थोड़ा और देखना है। और वो देखना क्या था यहाँ पे, कंडीशन 2 और कंडीशन 3। ठीक है, तो अगेन मैं ये कहता हूँ कि भाई पहले तो जो है ना, इस किस्म के सवालात के लिए पहले तो आपको कन्विंस करना पड़ता है अपने आप को कि ये क्यों नॉन लीनियर की तरफ जा रहा है। देखिए, अगर लीनियर होगा ना तो बड़ी सिंपल सी बात है, लीनियर अगर होगा तो वो ये होगा a टाइम्स x। और a टाइम्स x का मतलब पता है क्या है, कि जो भी वेक्टर आ रहा है ना इसमें कोडोमेन में, उसका हर कंपोनेंट जो होगा ना, जो इनपुट है उसका लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। क्या होगा, लीनियर। तो यहाँ पे ये लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए कि 2 के साथ तो कोई x1 x2 x लगा ही नहीं है। और जो ऊपर वाला मॉड है वो भी लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं है। लीनियर कॉम्बिनेशन में ये नहीं होता कि पहले मल्टीप्लाई करो ऐड करो फिर मॉड लो, नहीं, बस क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन, मल्टीप्लाई ऐड खत्म। मल्टीप्लाई क्या करते हैं, वेट्स किसको करते हैं, x1 x2 x3 को। लेकिन इम्तिहान में आपने ये नहीं लिखना कि सब, ये कहानी नहीं लिखनी कि साहब ये ऐसा नहीं हो रहा लिहाजा नॉन लीनियर है। एग्जाम में आपने मुझे ये बताना है कि कंडीशन 1 फेल हो रही है, यानी कौन सी, 0 0, या कंडीशन 2 फेल हो रही है, या कंडीशन 3 फेल हो रही है, राइट। अच्छा, एक बात और भी सुने, अगर ये तीनों कंडीशनें ट्रू हो गई ना, फिर भी अभी तक सिग्नल ग्रीन है लेकिन आगे नहीं जा सकता, इसलिए कि आप ये 3 कंडीशनें जो वो किस पे ले रहे हो, खास किस्म के यूवी पे ले रहे हो ना। तो ये क्या गारंटी है कि ऑल यूवी के लिए, तो ऑल यूवी के लिए गारंटी यही है कि अगर ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह की लिखी भी हो ना, a टाइम्स x, या हर कंपोनेंट जो है वो इनपुट का लीनियर कॉम्बिनेशन हो, तो वो क्या होगी, लीनियर होगी, नहीं? अच्छा, जस्ट टू हैव एन आइडिया, अगर ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन में आपसे लूं, t of x1 x2 is equal to x1 into x2 upon x1 plus x2, x1 times x2 upon x1 plus x2, ये लीनियर है नॉन लीनियर है, ये क्या वजह है नॉन लीनियर होने की, मल्टीप्लाई आ गया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो है ना, ये आपने अपने तक रखना है, मुझे ये नहीं लिखना इम्तिहान में कि मल्टीपल हो गया लिहाजा नॉन, मुझे तो कुछ और बताना है। क्या बताना है, हैं? लेकिन इसमें तो 0 है। 2 3 करेंगे ना, बिल्कुल सही है। यानी पहले समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूं, पहले दिल को समझाना है कि भाई ये नॉन लीनियर है, फिर सर को समझाना है
कि ये नॉन लीनियर क्यों है। ठीक है, तो आप जरा जल्दी से बता दो कौन सा यू लूं और कौन सा वी लूं मैं। देखें, ज्यादा बेहतर ये है कि आप जो है ना सी की तरफ चले जाएं। किसकी तरफ चले जाएं? सी कंडीशन, थर्ड कंडीशन की तरफ चले जाएं। तो क्या लूं, सी, और क्या लूं मैं, यू। मैं इस कंडीशन को वायलेट करना चाह रहा हूं, जबरदस्ती नहीं कर रहे, जबरदस्ती नहीं कर रहे, मतलब ऐसा यू और ऐसा सी मिल जाएगा, ये कंडीशन फेल हो जाएगी। तो बताओ, जल्दी से बताओ यार, सी को क्या ले लूं? सर C3 ले ले, U11 ले ले। सी को क्या ले लूं? 3 ले ले। 3? या 2 ले ले। हाँ 2 ले लें, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, यही है, यही आंसर है इसका। ठीक है जी, तो अब जरा देखिएगा आप गौर से। पहले मैं निकाल रहा हूं, यहां पे निकाल लेते हैं, पहले मैं निकाल रहा हूं TCU। TCU का मतलब क्या है कि पहले मैं U को C से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या हो गया, 2 2 हो गया ना भाईजान। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो, जल्दी बताओ यार फटाफट, अब देर नहीं करो। व्हाट इज द इमेज ऑफ 2 2? सर 4 4 आ रहा है। 4 4 आ गया, वेरी गुड। ठीक है, TCU हो गया। अब मैं निकाल रहा हूं CTU। C को तो मैंने 2 रख दिया ना, सीधा सीधा TU, इसका मतलब है 2 टाइम्स T ऑफ 1 1। ठीक है जी, जल्दी से बताओ T ऑफ 1 1 क्या है? 1 2। 1 2 मल्टीप्लाई करो, कितना आया? क्या हुआ? ये क्या है? 4 4। ये क्या है? तो नॉट इक्वल हो गया ना, इसका मतलब है नॉन लीनियर हो गई ना। अच्छा, अब आपने एक नोट नहीं किया इसके अंदर, ये जो सेकंड कंपोनेंट है ये सेम है, 4 4, लेकिन ये सेम नहीं है। उसकी वजह ये है कि इसमें नॉन लीनियरिटी जो है ना, सेकंड कंपोनेंट की वजह से नहीं आई है, सेकंड कंपोनेंट की वजह से नहीं आई है नॉन लीनियरिटी। नॉन लीनियरिटी किसकी वजह से आई है? फर्स्ट कंपोनेंट की वजह से आई है। ठीक है जनाब, हो गया काफी। ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, और फिर उसको प्रेजेंट करना पड़ता है। ओके, तो ये कोई और पेज है या आखिरी पेज था ये? अच्छा, एक और आ गया। अच्छा, ये वही है, मतलब ये जो 12 है ना, ये वही है जो हम सब कर चुके हैं। यही किया था ना हमने, सी को -1 लिया था, यू को, तो वी हैव डन दैट, राइट। ठीक है, ओके। ये 1 पॉइंट क्या है, 1.8 है, तो अब हम 1.9 लेना है ना। चलें 1.9 की तरफ चलते हैं भाईजान। डॉक्यूमेंट्स 1.9, डिवाइस स्टोरेज, डाउनलोड 1.9, ये आ गया जी 1.9, ये आ गया, शेयर मोड में आ गए हम। और राइट, अच्छा, अब ये जो हम काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये तकरीबन हम पहले भी कर चुके हैं। असल में हम यहाँ पता क्या कर रहे हैं, हम यहाँ ये कर रहे हैं,
सर आपका माइक शायद म्यूट हुआ। सर आपका माइक म्यूट हुआ है। सही है, अब आ रही है आवाज? हेलो? यस सर अब आ रही है। चलो ठीक है। अच्छा जी, तो हम ये कह रहे थे कि ये पुराना रिजल्ट है। कौन सा रिजल्ट है? आइडेंटिटी के साथ किसी भी, अच्छा मजे की बात है, आइडेंटिटी के साथ आप किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करें वही वेक्टर आएगा ना। लेकिन ये वेक्टर भी जरूरी नहीं है। अगर आप आइडेंटिटी को किसी ए से मल्टीप्लाई करोगे ना मैट्रिक्स से, तो ए ही आएगा। ठीक है, शर्त शर्त सिर्फ इतनी है कि आई और ए आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। मिसाल के तौर पे आई क्या है यहाँ पे 3/3, तो ए को अगर मैं 2/3 ले लूंगा वो तो वैसे ही कहानी रॉन्ग हो जाएगी ना, वो तो नाजायज ऑपरेशन है ना 2/3। लेकिन अगर मैं ए को 3/3 ले लूं या ए को 3/7 ले लूं, तो आई ए भी किसके बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा। तो ये तो पुरानी कहानी है। ठीक है, ओके। तो असल में अगर फिर वही कहानी शुरू हो गई यार, आप ए ले लो या E1 E2 E3 ले लो या आई ले लो, तीनों जो है ना एक ही तरफ ले जाएंगे आपको। ठीक है, ओके, लेट्स गो फर्दर। ये तो सिर्फ एक पुरानी कहानी थी जो उसने आपको बताई है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। अच्छा देखें अब यहाँ पे क्या हो रहा है। पहले तो ओके, ओके, अच्छा जनाब, आपको याद है ना ये वाला रिजल्ट कि अगर कोई ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है तो ये चीज क्या होगी? वैलिड होगी। और लेकिन इसके लिए शर्त वो ये कि सी और डी क्या है? ऑल पॉसिबल रियल नंबर्स हैं। और यू एंड वी क्या है? ऑल पॉसिबल वेक्टर्स हैं। ठीक है, इस रिजल्ट को आप जनरलाइज भी कर सकते हैं। यानी जरूरी नहीं है कि आप दो वेक्टरों का कॉम्बिनेशन लेके बैठ जाएं। आप पी का कॉम्बिनेशन ले लें तो जो लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा है वो इक्वल टू किसके होगा? राइट साइड। सर इसको समझने की कोशिश किया करें। इसका मतलब यह है कि आप ओरिजिनल वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जो ट्रांसफॉर्म वेक्टर्स हैं ना उनका लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। ठीक है, ये क्या है? इन है ना V1, ये टी V1 क्या है? आउट है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन वर्जन है। VP क्या है? इन है, ये क्या है? आउट है उसका। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं और फिर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं फिर उसको लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं। दोनों तरफ वेट सेम है, तो लीनियर की वजह से ये चीज क्या होगी? हमेशा सेम होगी। ठीक है, अच्छा ना, आप पता हम क्या कर रहे हैं? मैंने पहले ही बता दिया कि ये काम हम पहले कर चुके हैं। यानी क्या कर चुके हैं कि अगर आपके पास ये लिखा हुआ है ना लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो अगर तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो दो तरीकों से ये डिफाइन किया जा सकता है कि आप सीधा सीधा कह दो यार लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय दिस, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स। सही है, लेकिन बाज आप उल्टा उल्टे तरीके से भी कहते हैं यार मैं तो नहीं बता रहा ये आपने निकालना है, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और क्या है? वेयर दिस एंड दिस आर हैपनिंग। यानी वही बात आ गई। कौन सी बात आ गई? कि आपको E1 और E2 की क्या दे रहा है? ये इमेज दे रहा है। क्या दे रहा है? इमेज दे रहा है। और आपसे कह रहा है कि आप ये बताओ एक्स की इमेज। ये काम हम पहले कर चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है? उसको रिपीट कर रहा है भाई। यानी दूसरे लफ्जों में आप कहाँ जाएंगे? अल्टीमेटली ए को डिराइव करेंगे। क्या करेंगे? ए को डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस एंड दिस। ठीक है ना, तो कर लेते हैं, बहुत आसान है। ये जरा मुझे बताइएगा, ये वाला T1 क्या है? 2
याद रखना ना यार, मैं आगे जाऊंगा। 2 - 3 4 एंड 5 0 1। आप तो देख के भी बता सकते हो यार मुझे। ओके, ये क्लियर कर लेते हैं। ओके जी, अब हम चलते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। अच्छा एक मिनट, इसका पेज क्या था, 1 क्या था, 1 पे हमने क्या किया था? अच्छा 1 पे तो हमने वही आइडेंटिटी वगैरह बताई थी। उसके बाद हम 2 की तरफ आ गए थे, ये हमने बता दिया था। अब हम 3 की तरफ जा रहे हैं। ओके जी, 3। ऑलराइट, ओके, आपको दोबारा से मैं आपको याद कराऊं, आपको E1 की इमेज दी गई थी, अभी नहीं पूछ रहा क्या थी। आपको E2 की इमेज भी दी गई थी। आपसे पूछ क्या रहा है, x1 x2 की इमेज पूछ रहा है। where x1 x2 is any vector in R2। तो सबसे पहले हम x1 x2 को क्या लिखेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ E1 एंड E2 लिखेंगे। तो ये तो सिंपल है ना, यहाँ पे क्या लिख दूं, व्हाट शुड आई राइट हियर? जल्दी बताओ ना यार, क्या लिखूं यहाँ पे? हाँ, x1 x2, x1 x2, और ये भी इसके बराबर हो जाएगा x1 x2। ठीक है। फिर मैंने कहा कि मेरा जो x है, ये असल में हम x की बात कर रहे हैं ना। x इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, तो t ऑफ x क्या हो जाएगा, जाहिर ही हो जाएगा, t ऑफ x इज इक्वल टू t ऑफ x1 e1 x2 e2। अब ये चूंकि ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर है ना, तो ये जो x1 x2 है ये कहाँ है, ये ब्रैकेट से क्या है, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये x1 यहीं रहा, ये x2 यहीं रहा। अच्छा ये जो है ना 2 - 3 4, ये वही है E1 की इमेज जो पहले पेज पे दी गई है, और 505 क्या है, ये E2 की इमेज है जो दूसरे पेज पे दी गई है। अब हम क्या करते हैं, अब इसी चीज को जो है ना हम इस तरह से लिख लेते हैं, x1 x2 और 2 - 3 4 5 0 1 लिख सकते हैं ना। सही है। इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो है ना, ये इसको मैं क्या नाम दे दूं, ए का नाम दे दूं, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप ये लिखना चाहें 2 - 3 4 लिख लें, लेकिन ज्यादा बेहतर ये नहीं होगा कि 2 - 3 4 की जगह हम क्या लिखें, TE1, और 501 की जगह क्या लिखें आप, TE2। राइट। तो इसका मतलब वही हो गया कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना एक्स की, वो क्या हो गई, a टाइम्स x। यानी ये वही बात आ गई कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या तो आप शुरू में बता दें ए क्या है, या घूम फिर के बता दें। यहाँ पर उन्होंने शुरू में सिर्फ क्या बताया था कि आपको ये दो चीजें दी गई थी। कौन सी दो चीजें दी गई थी भाई, ये वाली TE1 और TE2 दिया गया था, और इसी के इन्हीं दो कॉलम्स को अगर आप मैट्रिक्स ए बना दें तो वही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है। अब ये सिंपल है यार, अगर आपने ए हासिल करना है तो आप ओरिजिनल आइडेंटिटी, ओरिजिनल आइडेंटिटी का मतलब क्या है, जो डोमेन में थी, डोमेन में थी ना ओरिजिनल आइडेंटिटी, E1 E2 का डोमेन का पार्ट है, तो इसका ट्रांसफॉर्म वर्जन ले लें E1 E2 का। E1 का ट्रांसफॉर्म वर्जन क्या है, ये, तो यही बस आपका क्या होगा, दिस इज योर ए। अगेन मैंने बताया ना कि ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, अब दोबारा समझा दिया, आपको कंफ्यूजन तो नहीं रहा ना। यानी कहने का मतलब है कि नोइंग ए इज एज गुड एज नोइंग द इमेजेस ऑफ E1 एंड E2। ठीक है। असल में ए के जो कॉलम्स होते हैं वही जो है ना E1 E2 E3 की क्या होती हैं, इमेजेस होती हैं। ओके, लेट्स मूव 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 करो भाई, मूव। ओके, ऑलराइट। अगेन वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहरहाल करनी भी चाहिए इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि साहब वही चीज आ गई कि अगर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपके पास एक ऐसी मैट्रिक्स होगी जो हर एलिमेंट की इमेज दे देगी। कैसे दे देगी, अगर आपने किसी एलिमेंट की इमेज निकालनी है तो पहले तो उसका नोटेशन है ना TX, और प्रैक्टिकली वो किसके बराबर होगी, AX के बराबर। सही है। अच्छा,
और अगर ए ना दिया हो, ये चीज दी गई हो, इन फैक्ट का मतलब वही है, ए इज m by n मैट्रिक्स whose jth कॉलम इज द वेक्टर t ej, ej इज द jth कॉलम ऑफ द आइडेंटिटी, यानी बेसिकली ये, इसको हम क्या कहते हैं, ये असल चीज है, नॉमेनक्लेचर, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T1 T2 TEN, सही है। दिस इज द स्टोरी। अब ज्यादा इस पे टाइम नहीं देना चाहिए, ये हम कई दफा देख चुके हैं, राइट। ठीक है जी, ओके। वापस क्यों चलेगा भाई, 4 तो हो गया। अच्छा ये रफा है। अच्छा ये बड़ी मजेदार की ये स्लाइड जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं क्यों कहता हूँ इसको इंटरेस्टिंग, इसलिए कहता हूँ, बस क्या लिख दिया इन्होंने, एग्जाम्पल, भाई क्या हो रहा है, मतलब ये इसका मतलब है कि सवाल भी खुद ही बनाए आप और जवाब भी खुद ही दें। तो क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, जरा मुझे बताओगे। क्वेश्चन ये बनता है कि आ ट्रांसफॉर्मेशन इज गिवन, इंफॉर्मेशन इज पार्शल, यू हैव टू गिव द फुल पिक्चर। फुल पिक्चर का मतलब वही है कि जो 6 क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं ना, यानी बेसिकली आपने इस ट्रांसफॉर्मेशन की क्या बनानी है, मैट्रिक्स, स्टैंडर्ड मैट्रिक्स बतानी है, ये बताना है, यानी ये बताना है, ठीक है। तो 3 तरीके हैं इसके करने के, कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका बता दूं, सबसे आसान तरीका ये है कि ये वाला जो लिखा हुआ है ना, पहले तो आप समझ गए ना, x1 x2 इन हो रहा है, सही है, यानी ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, ये कहां से कहां तक है, चले पहले तो यही बता दो यार, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लीनियर है, किस स्पेस से किस स्पेस की तरफ है। यार क्या हो गया, तुम हमेशा उल्टा ही बोलता है यार। R2 से R3, ये देखे ना 2 नंबर इन हो रहे हैं ना, इन 2 हो रहे हैं और आउट कितने हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, तो ये R2 से क्या है, R3 तक है, ठीक है। अगर ये लीनियर है तो क्या होगा, ये होगा ना Tx इज इक्वल टू Ax, यही होगा ना, अगर लीनियर है तो Tx बराबर क्या होगा, Ax है, A मालूम करना है। लेकिन अगर आप मुझे जरा सोच के बताओगे कि ये क्या चीज है, इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, ये यही तो रिलेशन है यार, ये Tx बराबर इसके दिया हुआ है ना इन्होंने, ये Tx बराबर इसके दिया हुआ है, x1 माइनस 2x2 4x1 3x1 प्लस 2x2। भाई ये इन है ना, x का मतलब यहाँ पर क्या है, x का मतलब यही है ना, x1 x2, तो ये इन है और ये क्या है, आउट है। लेकिन ये इन और आउट को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, जरा जल्दी से इसका पहली रो बताओ मुझे इस मैट्रिक्स की। हाँ 1 माइनस, दूसरी रो क्या है, 4 0 तीसरी क्या है, 3 2। 3 2, सही है। इसका मतलब ए आ गया भाई, क्या आ गया, ए आ गया, यानी मैंने मतलब इतना मैंने समझाया है ना, आप यहीं पे लिख सकते थे इसको, ऐसे करके लिख सकते थे यहीं पर, 143 माइनस 202, तो ये आपका ए आ गया जनाब, सही है। मैंने कहा था मैं 3 तरीके से आपको समझाऊंगा, राइट। एक तरीका तो ये आ गया कि डायरेक्ट आपका जो आउटपुट था ना, आउटपुट को आपने क्या लिख लिया, एज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए वेक्टर, और जो वेक्टर है वो क्या, इनपुट वेक्टर है, तो जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। दिस इज मेथड नंबर 1, ओके। मेथड 2, मेथड 2 ए के बारे में क्या कहा जाता है कि ये वो मैट्रिक्स है जिसका पहला कॉलम E1 की इमेज होगी और दूसरा कॉलम E2 की इमेज होगी, और अगर R2 से ले रहे हैं तो बस उसमें 2 ही कॉलम होंगे, यही कहा जाता है ना एक को। अब आप मुझे बताओ भाईजान, इसकी इमेज ये है
किसकी इमेज है भाई? x1 x2 की। तो भाई 1 0 की इमेज क्या होगी? और 0 1 की इमेज क्या होगी? यही तो मेरा TE1 होगा, और यही तो मेरा क्या होगा? TE2 होगा। तो जल्दी से बताओ कहां से आया ये 143? हाँ, उसमें पुट कर लिया आप, इसकी जगह 1 रख दिया और उसकी जगह 0 1 4 3। और इधर क्या किया? इसका मतलब है कि TE1 आ गया ना, क्या आ गया? 143। TE2 क्या आ गया? -202। तो ये वही तो है जो अभी हमने मेथड ए से निकाली थी, सही है ना? क्लियर हो गया? तीसरा मेथड भी बता देता हूं आपको। तीसरा मेथड ये है कि हियर इज द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड ये है कि आप एक काम करो ना यार, जब आपने ए निकालना ही है, जब आपने ए निकालना ही है, तो शर्मा क्यों रहे? ए को आप कुछ जो एंट्रीज जो है ना, उनको आप लिख लें। यानी इसका मतलब ये नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं होता क्या? ये चीज जो है ना, हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते क्या? A11 A12, दूसरे को क्या लिखूं, दूसरी रो को? मतलब कहने का मतलब उसने लिखा है ना साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वो भी तो वेरिएबल्स ही है ना, तो जरा कहते हैं ना मुहज्जिब अंदाज में लिख लो ना। A11 A12, दूसरे में क्या आएगा? और तीसरे में क्या आएगा? 31 32। ओके, x1 x2। अब मैं काम कर रहा हूं, एक तो ये कि ये इसके बराबर है ना, वो तो मैं लिख लू ना, x1 -2x2। और दूसरा क्या लिखूं? 4x1। तीसरा क्या लिखूं? 3x1 + 2x2। लेकिन ये भी तो है, जरा प्रोडक्ट लो जल्दी से, क्या होगा ये प्रोडक्ट? नहीं, A11 x1 + A12 x2, और नीचे क्या आएगा? A21 x1 + A22 x2, और तीसरा क्या आएगा? A31 x1 + A32 x2। सही है? अब मजे की बात है, दो वेक्टर कब बराबर होते हैं? जब उनकी एंट्रीज आपस में बराबर हो। तो अगर आप इसको इसके साथ कंपेयर करें तो मुझे बताओ जल्दी से, A11 क्या आ जाएगा, A12 क्या आ जाएगा? कंपेयर कर रहे हो ना, ये 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? -2। जब आप इसको कंपेयर करोगे इसके साथ, तो क्या आएगा? A21 क्या आ जाएगा? 4। और A22 क्या आ जाएगा? 0। जब आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या आ जाएगा? A31 3 आ जाएगा, और A32 क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ये जो 1 4 3 है, वो यही तो है जो अभी हमने पिछले केस में लिखा था, 1 4 3। और क्या लिखा था? दूसरा क्या लिखा था? 1 0 एंड 2। हाँ ठीक है, सॉरी, -2 -2 0 2। अब सही हो गया? ठीक है जी। तो ये कहानी सही, तीनों तरीकों से हमने निकाल लिया। सबसे आसान वो ये क्या कि आप इसको क्या लिख लें? एज ए प्रोडक्ट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड ए वेक्टर लिख लें, राइट? सबसे आसान हुआ है। लेकिन कंसेप्चुअली जो है वो क्या है कि आप 1 0 की इमेज निकाल लो, और क्या निकाल लो? 0 2 की इमेज निकाल लो। तो 1 0 की इमेज पहला कॉलम बन जाएगा, और 0 1 की इमेज क्या है? दूसरा कॉलम बन जाएगा। हाँ राइट। अच्छा, अभी तक जो हम काम कर रहे थे ना, आपने नोट किया होगा कि हम सारा काम अलजब्राइकली कर रहे हैं, ठीक है? क्या कर रहे हैं? अलजबरे के जरिए से लेके चल रहे हैं। मतलब है जब भी ए इन्वॉल्व हो जाए ना, टू बिगन विद, या E1 E2 की इमेज नंबरों के फॉर्म पे दी जाए, तो वो क्या कहलाती है? अलजब्राइक मैनिपुलेशन। बाज़ औक़ात ये होता है कि आपके पास मैनिपुलेशन जो है ना, जरा डिफरेंट होती है। ओके, भाई
थोड़ा सा छोटा और अब सही है। ओके जी, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। भाईजान ट्रांसफॉर्मेशन तो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, आप मैथमेटिक्स में लिख दें, आप इंग्लिश में लिख दें, आप उर्दू में बता दें, राइट। तो यहाँ पे उन्होंने जो है ना ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो ज्योमेट्रिकली बताई है। क्या बताई है? ज्योमेट्रिकली। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द स्टैंडर्ड मैट्रिक्स ऑफ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन R2 से R2 में ही है, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है? विच रोटेट्स a point about the origin through an angle of pi/4 radians counterclockwise। कहने का मतलब ये कह रहा है कि हर वेक्टर जो है ओरिजिनल स्पेस में जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो 45 डिग्री रोटेट हो जाता है। यही लिखा है ना। तो अगर मैं ये वाला एंगल आपसे कहूं π/4 है और ये वाला एंगल भी जाहिर है क्या होगा? π/4 होगा। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला वेक्टर तो E1 है ना, 1 0, और ये वाला वेक्टर कौन सा है? E2 है, ठीक है। ये ओरिजिनल वेक्टर है। अब ये ट्रांसफॉर्म होके यहां चला गया, ये ट्रांसफॉर्म होके यहां चला गया, तो मुझे बताओगे कि इसको मैं कैसे लिखूं और इसको मैं कैसे लिखूं? हाँ जी, जल्दी बताओ यार। वो यार सीधा सीधा बात है, E2 ट्रांसफॉर्म होकर ये बन गया, लेकिन ट्रांसफॉर्म को आप क्या लिखते हैं मैथमेटिक्स में? T ऑफ E2 लिखते हो ना। और ये E1 था, ये ट्रांसफॉर्म होकर कुछ भी बन गया, लेकिन मैथमेटिकली उसे क्या लिखोगे आप? T ऑफ E1। सही है। अब जरा मेरे साथ साथ चलिएगा आप। E1 का मतलब क्या है भाई? 1 0, सही है। और E2 का मतलब क्या है? जल्दी बताओ। 0 1, सही है। अब मैं इसको रिवर्स कर देता हूं। ये 1 0 इसलिए है कि मैं यहां से जाऊंगा 1 यूनिट और कुछ मूव नहीं करूंगा, तो मेरे पास क्या हो गया? 1 यूनिट हॉरिजेंटल, 0 वर्टिकल, तो मेरे पास E1 आ गया। यहां पर क्या हो रहा है? नो हॉरिजेंटल मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट 1 यूनिट, तो मेरे पास क्या आ गया? E2 आ गया। यहां तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे जो है ना इतने यूनिट्स जो है नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाना पड़ेगा और इतने यूनिट पॉजिटिव एक्सिस में जाना पड़ेगा। तो ये दो मिलकर मुझे क्या दे देंगे? T ऑफ E2। सही है। तो यार अब आप खुद ही बता दो, ये वेक्टर TE1 है ना, व्हाट आर द कंपोनेंट्स? इसके कंपोनेंट्स क्या हैं? कंपोनेंट्स ये रहे, गौर से सुनना। ये लेंथ तो 1 है ना, ट्राइंगल, ये वाला साइड जो है ना sin 45, 1 sin 45, ये वाला क्या हो जाएगा? 1 cos 45, 1 टाइम्स cos 45, और ये वाला साइन क्या हो जाएगा? 1 टाइम्स sin 45। तो कितने होते हैं cos 45 और कितने होते हैं sin 45? 1/√2, 1/√2। इधर क्या होगा जरा इधर बताओ। ये 45 है ना, तो ये भी 45 है। तो कौन सा माइनस है, कौन सा प्लस है? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। देखो, आप दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि आप इस एंगल को असल में आप पता क्या ले रहे हैं? आप इस एंगल को ले रहे हैं 135, लेकिन उसको छोड़ दें यार, फिजिकल ट्राइंगल की बात करें बस। फिजिकल ट्राइंगल में तो ये 45 ही है ना। ये साइड भी 1/√2 होगा, ये साइड भी 1/√2 होगा, लेकिन ये नेगेटिव माना जाएगा ना। तो बस आ गया आंसर, -1/√2 एंड 1/√2। भागी हम ट्रांसफॉर्मेशन। 1/√2 -1/√2, 1/√2, 1/√2।
साहब ये क्वेश्चन अच्छा था, ये क्या था, इसको क्या कहेंगे आप? दिस इज ए क्वेश्चन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद ए ज्योमेट्रिकल अप्रोच। यानी बजाय ये बताने देगा कि ये इधर चला गया इधर चला गया, इसने कह दिया कि साहब ये जो था ये इधर हो गया 45 डिग्री, और जो यहाँ पर था वो भी 45 डिग्री घूम गया, बता दीजिए मैट्रिक्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये कौन सा था? 1.9 था ना, ये टाइम हो गया ना, इसका मतलब है चैप्टर 1 फिनिश हो गया। थैंक्स गॉड। नेक्स्ट टाइम हम क्या शुरू करेंगे? नोट्स लेके जाइएगा। ओके जी, कल सब लोगों ने जमा करा दिया ना असाइनमेंट 2 ना? अब असाइनमेंट 3